हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। बच्चों, वाटर हम सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और अर्थ की सरफेस 3/4 वाटर से कवर्ड है और खाली रिमेनिंग 1/4 जो है ये लैंड से कवर्ड है। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। बच्चों, इतना प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होने के बाद भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ही ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, क्योंकि 97% ऑफ वाटर ओशंस में है और ओशन वाटर सॉल्टी होता है, जिसे हम नहीं यूज़ में ले सकते हैं आइदर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग या हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। तो जो बचा 3% फ्रेश वाटर है, इसमें से भी 2% हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स पर एज अ हार्ड आइस के फॉर्म में डिपॉजिट है। तो खाली 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है फॉर आर ह्यूमन कंजम्पशन, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये वाटर भी पॉल्यूट होता जा रहा है और अनफिट होता जा रहा है। चलिए अब जानते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर। तो बच्चों, वाटर जनरली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ आइस ही एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में नॉर्मल वाटर जो होता है, और गैशियस फॉर्म में रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। बच्चों, ये जो वाटर है ये तीनों ही फॉर्म्स में डिफरेंट टेम्परेचर्स पर एग्जिस्ट करता है। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज हो जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और आइस फॉर्मेशन हो जाती है। और 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर रिमेन्स एट लिक्विड स्टेट। अबव 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर स्टीम बनना शुरू हो जाता है और ये गैशियस स्टेट में चला जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये तीनों ही स्टेट्स ऑफ वाटर इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी आइस जो कि एक सॉलिड फॉर्म है ये वाटर में चेंज हो सकती है जो एक लिक्विड स्टेट होती है, और वाटर की जो लिक्विड स्टेट है ये गैशियस स्टेट में यानी स्टीम में चेंज हो सकती है। अगर हमें वाटर को आइस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इस वाटर को फ्रीज करेंगे और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। और बच्चों, अगर हमें वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हम इस वाटर को हीट करेंगे, जिसे कहा जाता है हीटिंग। बच्चों, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब हम फ्रिज में से आइस क्यूब्स को निकालते हैं तो वो धीरे 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 नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो बच्चों, जब सॉलिड कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड, इसे कहा जाता है मेल्टिंग, और आइस क्यूब्स मेल्ट होती हैं टू फॉर्म वाटर एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह जब हम वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ देर बाद ये आइस क्यूब्स का फॉर्म ले लेती हैं। तो जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। बच्चों, वाटर वेपर में भी चेंज होता है नेचुरल प्रोसेस से, और इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। वाटर इवेपोरेट होता है फास्टर ऑन अ हॉट सनी डे एंड व्हेन इट इज़ विंडी। लेकिन बच्चों, हम इस इवेपोरेशन प्रोसेस को और फास्टर कर सकते हैं जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं और गैस में लिक्विड को चेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है बॉइलिंग। बॉइलिंग अकर्स व्हेन अ पैन फिल्ड विद वाटर इज केप्ट ओवर अ फ्लेम, और हम उसे कॉन्टिन्यूसली हीट करते हैं। बच्चों, हम उसमें बबल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और धीरे धीरे ये गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है। बच्चों, इवेपोरेशन ऑलमोस्ट ऑल टेम्परेचर्स पर एग्जिस्ट करता है। जैसे जब हम अपने गीले क्लोथ्स को सन के अंडर में सुखाने के लिए रखते हैं तो कुछ देर बाद ये क्लोथ्स नॉर्मली ड्राई हो जाते हैं। बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है ये स्लोली वाटर वेपर में ट्रांसफ़र हो जाता है और जिसकी वजह से वाटर डिसअपियर हो जाता है। बच्चों, इस फिनोमेना को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवन प्लांट्स में होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स in the form of water vapor. Now we will understand condensation of water. बच्चों, जब ये वाटर वेपर कूल डाउन होती हैं तो ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर्स कूल डाउन होने पर दोबारा वाटर में चेंज हो जाते हैं। जैसे बच्चों,
जब हम किसी हॉट मॉइस्ट चीज़ के पास अपना हाथ रखते हैं और उसे थोड़ी देर बाद हटाते हैं तो ऑन कूलिंग वहाँ पर वाटर वेपर्स जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। चलिए अब समझते हैं हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कंडेंसेशन, क्योंकि जब वाटर अर्थ के सरफेस से इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स तो ये कूल डाउन हो जाते हैं और ये वाटर वेपर्स चेंज हो जाते हैं इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती हैं और ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती हैं। बच्चों कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ जॉइन होते हैं टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सम ड्रॉप्स गेट सो हैवी कि वो फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी से होती है हमारी रेन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कूलिंग इफ़ेक्ट। तो बच्चों कूलिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर को लोअर करता है ऑफ देयर सराउंडिंग। बच्चों इस फिनोमेना को हम एवरीडे सिचुएशंस में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जब वाटर इवेपोरेट होता है हमारी स्किन या किसी भी वेट सरफेस से, ये आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग्स में हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्योंकि इस वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है तो जो टेम्परेचर है ये लोअर हो जाता है और हम कूल फील करते हैं आफ्टर स्वेटिंग या जब हम वेट क्लोथ को सुखाते हैं ऑन अ हॉट डे। सिमिलरली नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लांट्स रिलीज करती हैं मॉइस्चर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन विच ऑल्सो कूल्स द एयर। यही कूलिंग इफेक्ट को यूज़ किया जाता है इन द अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स होते हैं बच्चों मड के, जिन्हें हम क्ले पॉट्स भी कहते हैं। बच्चों इन्हें हम सेंचुरी से यूज़ करते आ रहे हैं इन वेरियस कल्चर्स जिसमें पानी को स्टोर और कूल किया जाता है। कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन दीज पॉट्स इज ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टीज़ एंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर द यूनिक प्रॉपर्टीज़। अर्दन पॉट्स क्ले के बने होते हैं जो कि एक पोरस मटेरियल होता है। बच्चों पोरस मटेरियल का मतलब होता है जिसके आर पार चीज़ें जा सकती हैं और बच्चों यही पोरोसिटी एक यूनिक फीचर होने की वजह से ये बनता है एक क्रूशियल फॉर द कूलिंग इफेक्ट। मेटल्स और ग्लास से अलग ये क्ले पॉट्स टाइनी होल्स के साथ होते हैं या जिन्हें हम कहते हैं पोर्स, जो इसके स्ट्रक्चर्स पर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों ये पोर्स मॉइस्चर को सीप होने देते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ पॉट और वाटर जो इसके अंदर स्टोर्ड होता है ये ग्रेजुअली सीप होता है थ्रू दीज पोर्स और इवेपोरेट हो जाता है इन द सराउंडिंग एयर। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो ये आसपास की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होता है और ये एक कूलिंग इफेक्ट दे देता है। और सेकेंड प्रोसेस इज़ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी एक की फैक्टर होता है इन द कूलिंग इफेक्ट। जब पानी जो होता है मटके के अंदर ये इवेपोरेट होता है तो ये रिमेनिंग वाटर में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर लोअर हो जाता है। दिस इज़ सिमिलर टू हाउ वी फील कूल जब हमें स्वेटिंग होती है। तो बच्चों जब स्वेटिंग होती है तो वाटर इवेपोरेट होता है हमारी स्किन में से जो अपने साथ हमारी स्किन की हीट ले जाता है और हमें कूलर इफेक्ट देता है। सिमिलरली अर्दन पॉट में भी कांस्टेंट इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर की वजह से पॉट का सरफेस इफ़ेक्टिवली कूल होता है और उसके साथ साथ उसके अंदर का पानी भी। ट्रेडिशनली जो लोग हॉट क्लाइमेट्स में रहते हैं वो अर्दन पॉट्स को यूज़ करते हैं टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर as the cooling effect keeps the water refreshing cool even on the hottest days। ये एक नेचुरल कूलिंग मेथड है जो एक एनर्जी एफिशिएंट है और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड भी नहीं होती है। अब हम जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में। तो बच्चों वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर कॉन्स्टेंटली मूव करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। वाटर ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स में से इवेपोरेट होता रहता है ऑल द टाइम और वाटर इवेपोरेट होता है विंटर में भी जब टेम्परेचर लो होता है। तो बच्चों अभी जैसे हमने जाना था कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये हेल्प करते हैं टू ब्रिंग द वाटर बैक ऑन द अर्थ सरफेस।
सबसे पहले सन की रेज ऑन द डिफरेंट वाटर बॉडीज़ पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से कांस्टेंट इवेपोरेशन होता रहता है वाटर का, और ये वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं ये वाटर चेंज हो जाते हैं इनटू वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स हाई राइज करते हैं इन द स्काई, और ऊपर जाने के बाद बच्चों ये कूल डाउन होते हैं, और अगेन ये वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। सेवरल वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में ज्वाइन होती हैं टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं क्लाउड। बच्चों, ये सभी क्लाउड्स फ्लोट करते हैं इन द एनवायरनमेंट, और धीरे धीरे क्लाउड्स भी मिलके एक बिग ग्रुप बनाते हैं और लार्ज क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। बच्चों, ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है इसे कहा जाता है कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर्स दोबारा से चेंज हो रहे हैं इनटू द वाटर फॉर्म। अब जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये अर्थ पर फॉल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो बच्चों, ये जो क्लाउड से वाटर दोबारा अर्थ सरफेस पर आता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। ये पूरा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हर समय चलता रहता है इन आर एनवायरनमेंट। कंटिन्यूस इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, और उसके बाद वाटर का प्रेसिपिटेशन ऑन द अर्थ इन अ साइक्लिक मैनर, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। थैंक यू।